इस वक्त की कोरोना की विधानसभा में दस्तक 20 कर्मचारियों को आने से मना किया गया है। विधानसभा में सचिवालय ने 23 सितंबर तक इन कर्मचारियों को आने से मना कर दिया है। संक्रमण को देखते हुए समितियों की बैठकें भी स्थगित कर दी गई हैं। 30 सितंबर तक अब कोई बैठक नहीं होगी। सभी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। अध्यक्ष कार्यालय, मुख्य सचेतक कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। कई विधायक भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। कोरोना अब विधानसभा के गेट तक पहुंच गया है। 20 कर्मचारियों को मना किया गया है आने से। 30 सितंबर तक अब कोई बैठक भी नहीं होगी, यानी इस महीने कोई बैठक नहीं होगी। वर्क फ्रॉम होम सभी कर्मचारियों को कर दिया है। सुधीर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, विधानसभा तक दस्तक कोरोना की। देखिए, बिल्कुल विधानसभा में कोरोना की दस्तक हो गई थी, तो अध्यक्ष कार्यालय का जो पूरा स्टाफ है उनको सबको क्वारंटाइन किया हुआ है। इसलिए लिहाजा वो दफ्तर बंद है। मुख्य सचेतक के यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए कर्मचारी, उसके बाद वो दफ्तर बंद है। सदन शाखा जो कि पूरी विधानसभा को चलाती है, जब सेशन में विधानसभा होती है, सत्र में सदन के अंदर क्या होगा वो तय करती है, वो शाखा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इसके अलावा जो सामान्य प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी है उनको वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। 23 सितंबर तक के लोग वर्क फ्रॉम होम रहेंगे। वहीं दूसरी ओर विधानसभा में जो समितियों की बैठक होती है, विभिन्न 20 तरह की समितियां बनी हुई है, उनकी बैठकें 30 सितंबर तक के लिए अभी फिलहाल स्थगित कर दी गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में विधायक भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कर्मचारी भी पॉजिटिव आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए 30 सितंबर तक विधानसभा में विभिन्न कमेटियों की बैठकों को स्थगित कर दिया गया है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो और या अन्य पार्टियों के जो विधायक हैं, उनके पॉजिटिव आने के बाद विधानसभा सचिवालय ने इस तरह का कदम उठाया है। जी ठीक है, शुक्रिया सुधीर तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा में अब कर्मचारियों को आने से मना कर दिया गया है, बैठकों को स्थगित कर दिया गया है और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया है। कोरोना की विधानसभा में दस्तक। वहीं कोरोना के चलते मोती डूंगरी मंदिर भी नहीं खुलेगा। 18 सितंबर तक मंदिर नहीं खुलेगा, मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। मोती डूंगरी मंदिर श्रद्धालुओं को अभी और करना होगा इंतजार। श्रद्धालुओं को मोती डूंगरी मंदिर में अपने आराध्य गणेश जी के दर्शन के लिए, प्रथम पूज्य के दर्शन के लिए कुछ और इंतजार अभी करना होगा। संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और बाद में अब और आगे फैसला लिया जाएगा कब मंदिर के पट खोले जाने हैं भक्तों के लिए। वहीं कोरोना काल के बीच, कोरोना संक्रमण के बीच आज नीट की परीक्षा भी हो रही है। सेंटरों पर सावधानियां तमाम बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जाएगा। देश भर में 15 लाख से ज्यादा छात्र आज नीट की परीक्षा देने शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये परीक्षा होगी। सेंटर्स पर मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर जरूरी होगा। और आज ये परीक्षा हो रही है और इसे लेकर प्रदेश में भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परीक्षा में पूरी सावधानी बरती जाएगी। सैनिटाइजेशन के बाद एग्जाम हॉल में प्रवेश दिया जाएगा सभी परीक्षार्थियों को और बिना मास्क के प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। मास्क पहनकर ही परीक्षार्थियों को आना होगा। तो आज नीट की परीक्षा और परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए तमाम सावधानियां बरती जा रही है। लाखों छात्र आज शामिल हो रहे हैं इस परीक्षा में। 15 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं और प्रदेश में भी इस परीक्षा को लेकर खास एहतियात बरती जा रही है। वहीं दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक परीक्षा के लिए कई सेंटर्स भी बनाए गए हैं। लाखों छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं। नीट की महापरीक्षा आज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में नजूल सरकारी संपत्तियों को चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों से इन संपत्तियों का जनहित में उचित उपयोग में लेने के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। गहलोत शनिवार को सामान्य प्रशासन, मोटर गैराज विभाग एवं संपदा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित राज्य सरकार की संपत्तियों के बारे में
अधिकारी मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करें। बैठक में एस्टेट विभाग के अधिकारियों ने प्रदेश में नजूल पड़ी संपत्तियों के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया। अधिकारियों ने बताया कि राजकीय संपत्तियों की प्रभावी निगरानी के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विश्राम गृहों की व्यवस्थाएं और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने मोटर गैराज में वाहनों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली। सीएम ने निर्देश दिए कि राजकीय आवासों का आवंटन पारदर्शिता के साथ हो सके, इसके लिए आवश्यकता अनुसार नियमों में संशोधन किया जाए। प्रदेश सरकार ने पत्रकारों को गंभीर बीमारी की स्थिति में देय आर्थिक सहायता को दोगुना कर 2 लाख रुपए करने की घोषणा की है। सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को यह घोषणा की। वे राजस्थान संवाद की साधारण सभा और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सीएम अशोक गहलोत ने पत्रकारों के लिए रियायती दरों पर भूखंड आवंटित करने के लिए योजना पर काम जारी रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएम ने पत्रकार कल्याण कोष से पत्रकारों को गंभीर बीमारी में दी जाने वाली सहायता राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का फैसला किया। साथ ही पहले केवल 6 गंभीर बीमारियों पर ही सहायता राशि मिलती थी, अब इस सीमा को हटाते हुए सभी गंभीर बीमारियों पर 2 लाख रुपए तक सहायता राशि देने का फैसला किया है। मेडिकल डायरी योजना के तहत अब सभी पत्रकार दवाई ले सकेंगे। सीएम ने बैठक में सभी पत्रकारों को मेडिकल डायरी योजना का लाभ देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शनिवार को सीएम ने कोरोना की समीक्षा बैठक भी ली। इस दौरान उन्होंने कोरोना के हालात की जिलेवार समीक्षा की। इस मौके पर सीएम ने हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कोरोना को लेकर ग्रास रूट स्तर पर जागरूकता जारी रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने कोरोना के ज्यादा मामले वाले इलाकों पर विशेष फोकस के भी निर्देश दिए। सीएम आवास पर आयोजित बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, सीएस राजीव स्वरूप सहित कोर ग्रुप से जुड़े अफसर मौजूद रहे। बात करौली की, जहां गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जन्मदिन पर हिंडौन सिटी में गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके पुत्र विजय बैंसला सहित कई गुर्जर नेता शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार से एमबीसी आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में डालने के साथ राज्य सरकार से गुर्जरों के साथ हुए समझौतों की पालना करने की मांग की गई। गुर्जरों ने 15 दिन में मांग पूरी नहीं होने पर दिल्ली कूच की भी चेतावनी दी है। ये तो हमारी आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक है। वैसे आज मेरा बर्थडे था तो इस संदर्भ में हमने आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग भी रख ली। मीटिंग हो गई, आप यहाँ हैं, आपको पता है क्या निर्णय लिया गया? हमने निर्णय ये लिया है कि हम 15 दिन का टाइम तो सरकार को देते हैं, राजस्थान सरकार को, और 1 महीने का टाइम हम केंद्र सरकार को देते हैं तो हमारे आरक्षण को 9वीं सूची में डालने के लिए। और भी कोई मांग है? और हमारी क्या मांग? यही है सर, अपनी यही मांग है। पेंडिंग जो मुकदमे हैं, पेंडिंग जो नौकरियां हैं, और एक केस और है, ये जो 3 शहीद हुए हैं इनके मुआवजे का किस्सा भी है। आज कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला साहब का जन्मदिन था, उस पे पूरी संघर्ष समिति पूरे राजस्थान के जिलों से पदाधिकारी आए, मीटिंग की गई और यहाँ से सरकार को चेतावनी दी गई है। 15 दिन का राज्य सरकार को समय दिया गया है कि जो हमारी पेंडिंग इश्यूज हैं, जो हमारे 3 भाई शहीद हुए थे उनके नौकरी मुआवजा, 10-11 प्रक्रियाधीन भर्तियां, बैकलॉग, नर्सिंग भर्ती, मुकदमों का जल्दी निस्तारण, 15 दिन का समय दिया गया है राज्य सरकार को। अगर 15 दिन में उन्होंने सॉल्व नहीं किया तो फिर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी उनको भी 1 महीने का समय दिया गया है कि जो आगामी लोकसभा का सत्र आने वाला है उसमें जो राजस्थान सरकार ने एमबीसी का 5% आरक्षण की जो चिट्ठी 9वीं अनुसूची में डलवाने के लिए केंद्र सरकार को दी है, वो केंद्र सरकार उसको आने वाले लोकसभा सत्र में लागू कराए और 9वीं अनुसूची में डाले। बढ़ते अगली खबर की ओर। सचिन पायलट ने आज सीएम अशोक गहलोत को एक चिट्ठी लिखी है। पिछले महीने हुए विवाद के बाद पायलट का गहलोत को लिखा गया ये पहला पत्र है। इसमें पायलट ने गहलोत को 2018 के चुनावी घोषणा पत्र की याद दिलाई है।
पायलट ने लिखा है कि राज्य सरकार की नौकरियों में विशेष पिछड़ा वर्ग एसबीसी समुदाय को 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। एसबीसी में गुर्जर समेत 5 जातियां शामिल हैं। पायलट ने पत्र में उन भर्तियों की लिस्ट भी दी जिसमें 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा। कोटा के रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र के पिपलदा ग्राम पंचायत में पेयजल की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। एक दिन बीच में मात्र 30 से 40 मिनट के लिए पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जिसकी वजह से ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव के ग्रामीणों में आक्रोश है। रोज की समस्या है और भीड़ पड़ी है और ये तो एक दिन को काम को नहीं, रोजने को काम है, रोजने बनने पड़ेगा। पोखरण की ऐतिहासिक हवेलियां और जर्जर मकान इन दिनों आमजन के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। मानसून की बारिश के साथ ही लोगों में हर समय इन जर्जर मकानों को लेकर भय बना हुआ है। वहीं शनिवार को यह भय हकीकत में तब्दील हो गया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं दूसरी ओर नगरपालिका प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस कारण आमजन में जर्जर मकानों को लेकर दिनों दिन डर बढ़ता जा रहा है। हादसे को निमंत्रण दे रहे ये भवन और हवेलियों के कारण पिछले 15 दिनों में 3 हादसे हो चुके हैं। खबर करौली से, जहां बोरवेल में लीकेज के कारण हजारों लीटर पेयजल रोज व्यर्थ हो रहा है, जबकि लीकेज के चलते शहरवासियों को कम दबाव पर आपूर्ति होने के कारण पेयजल संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। नगर परिषद एवं जलदाय विभाग को बार बार शिकायत देने के बाद भी आमजन की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, जिसके चलते शहरवासियों में आक्रोश व्याप्त है। गौरतलब है कि करौली जिला मुख्यालय पर पेयजल आपूर्ति नगर परिषद के जिम्मे है। में पानी सप्लाई के दौरान बहुत सारा पानी व्यर्थ फैल जाता है। यहाँ पर लीकेज है, आगे भी लीकेज है और कई जगह पर और पानी फैल रहा है, जिससे खेत में कम दबाव से पानी की सप्लाई हो पाती है। लोग परेशान होते हैं और नीचे से पानी ले जाने को अपने घरों में मजबूर होते हैं। अगर ये लीकेज रुक जाए तो निश्चित रूप से ही उनका पानी का दबाव बढ़ेगा और वो अपने व्यवस्थाएं और अच्छी सुचारू रूप से चल सकेंगी। कोटा में आज भी प्लाज्मा डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एमबीएस के ब्लड बैंक में पहुंचकर एक युवा इंजीनियर ने प्लाज्मा डोनेशन कर मिसाल कायम की। शहर का प्लाज्मा अभियान इस कदर गति पकड़ चुका है कि अब तक 130 लोग प्लाज्मा का डोनेशन कर चुके हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब एक अपील उन लोगों से जो कोरोना को हरा चुके हैं, यानी कोरोना सर्वाइवर, वो सामने आए, प्लाज्मा दान करें ताकि महामारी के इस काल में लोगों की जान बचाई जा सके। कोरोना काल का सबसे बड़ा दान, प्लाज्मा महादान नहीं, जीवन दान। कोरोना सर्वाइवर से न्यूज 18 की अपील, प्लाज्मा कीजिए दान, बनिए महादानी। आओ करें प्लाज्मा दान। कहा जाता है कि रक्तदान महादान, लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच अब ये कहावत रक्तदान जीवन दान में तब्दील होती दिखाई दे रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन कोरोना सर्वाइवर की जो कोरोना बीमारी पर जीत हासिल कर चुके हैं। इन सर्वाइवर का प्लाज्मा कोरोना से पीड़ित मरीजों को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन सरकार के लाख प्रयास के बावजूद अभी भी काफी कम संख्या में कोरोना सर्वाइवर इस जीवन बचाने की मुहिम में आगे आए हैं। जो मरीज जो कोविड से सफरर हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, वो बेझिझक आके कर रहे हैं। जैसे पुलिस वाले हुए, आर्मी पर्सनल्स हुए, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, उनको मालूम है कि डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं होता, तो ये तो आके डोनेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो आमजन में है, जिस तरह से कोविड पॉजिटिव मरीज आए, उसके अनुपात में जो डोनर की संख्या कम है, तो मैं आमजन से अपील करता हूं कि डरे नहीं।
कोविड के मरीजों के उपचार हेतु प्लाज्मा डोनेट करें, इससे कोई नुकसान नहीं होता। जो मेन मैसेज यही है कि जो अर्ली ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लाज्मा थेरेपी है, जिसके अंदर की हम माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी जो इनिशियल आती है, जिसके अंदर की ऑक्सीजन सेचुरेशन हमारा 94 से ऊपर है, साथ ही जिनकी रेस्पिरेटरी रेट 24-25 के आसपास है, जिनका एबीजी के अंदर PiO2 अपॉन FiO2 रेशियो जो है 200 से 300 के बीच में है, और ऐसे पेशेंट जो कि वेंटिलेटर पर नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि वेंटिलेटर के ऊपर जो पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, और उनके अंदर जो ड्यूरिंग स्टडी जो ये ऑब्जर्व किया गया है कि कई पेशेंट्स की डेथ्स भी हुई है। तो जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं उनको जनरली प्लाज्मा थेरेपी एडवाइजेबल नहीं है, ये ICMR भी अपनी गाइडलाइन में कोट करते हैं। माइल्ड सिम्टम वाले मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी काफी हद तक कारगर है। हालांकि जिस अनुपात में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उस अनुपात में प्लाज्मा डोनेट नहीं हो रहे हैं। हालात ये हैं कि पिछले कुछ दिनों में प्लाज्मा की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर भी मानते हैं कि ऐसे में आस कोरोना सर्वाइवर से ही है। अवेयरनेस थोड़ी सी अब और जागरूकता की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि आम पब्लिक में अभी भी कोरोना को लेके काफ़ी डर है, और कई बार हमने ये भी चीज़ महसूस की है कि जो पेशेंट रिकवर होकर चले गए तो वो कोविड हॉस्पिटल में आके डोनेट करने में थोड़ा सा हिचक है उनके अंदर। तो इसके अंदर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित तरीके से प्लाज्मा डोनेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। ब्लड बैंक को पूरी तरह से आप महसूस कर सकते हैं, एक सैनिटाइज स्पेस है जहाँ पर कि सेपरेट प्लाज्मा फेरेसिस की मशीन का इंस्टॉलेशन है। हालांकि इस बीच कोरोना की रफ्तार में भी तेजी आई है। प्रदेश में आंकड़ा 1 लाख के पार चला गया है। ऐसे में डरिए नहीं, जागरूक बनिए, सामने आइए और बन जाइए कोरोना काल का महादानी। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।